टाटा मोटर्स 13 जनवरी 2026 को अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी टाटा पंच फेसलिफ्ट को ऑफिशियली अनवील करने जा रही है। ये एक मिड साइकिल अपडेट होगा जो पंच को और ज़्यादा फ्रेश, मॉडर्न और फ्यूचर रेडी बनाने वाला है। लॉन्च के पहले ही स्पाई शॉट्स और ऑफिशियल टीजर सामने आ चुके हैं, जिससे क्लियर हो गया है कि इस बार सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस नहीं बल्कि काफ़ी नोटिसेबल डिज़ाइन अपग्रेड मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस फ्रंट प्रोफाइल पे देखने को मिलते हैं। पंच फेसलिफ्ट में एक बिल्कुल नया ग्रिल दिया गया है जिसमें हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं जो टाटा की लेटेस्ट एसयूवीज और ईवी लाइनअप से इंस्पायर्ड लगते हैं। इसके साथ ही अब स्लिमर एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं जो गाड़ी को ज़्यादा शार्प और प्रीमियम लुक देते हैं। हेडलैम्प्स को भी रीडिज़ाइन किया गया है और इनका स्टाइलिंग काफ़ी हद तक पंच ईवी के डिज़ाइन लैंग्वेज से मैच करता है। फ्रंट बम्पर अभी पहले से ज़्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी लगता है। इसमें शार्पर क्रीजेस, बोल्ड एंगल्स और थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर ट्रीटमेंट दिया गया है जिससे पंच का रोड प्रेजेंस और स्ट्रांग हो जाता है। ओवरऑल फेसलिफ्टेड पंच अब ज़्यादा मॉडर्न, टेक सेवी और यूथफुल एसयूवी फील करवाती है बिना अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खोए। साइड और रियर प्रोफाइल में भी टाटा पंच फेसलिफ्ट का अपडेट क्लियरली नजर आता है। अब करंट व्हील्स की जगह नए 5 स्पोक अलाई व्हील डिजाइन दिए गए हैं जो ओवरऑल लुक को ज़्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम बनाते हैं। रियर साइड पर सबसे बड़ा चेंज है कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स जो पहले वाले सेपरेटेड टेल लैम्प सेटअप को रिप्लेस करते हैं। ये कनेक्टेड लाइट बार पंच को एक मॉडर्न और वाइड स्टांस देता है जो आजकल हायर सेगमेंट एसयूवीज में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। अच्छी बात यह है कि इतने डिज़ाइन चेंजेस के बाद भी पंच अपनी एसयूवी प्रोपोर्शंस और 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस को मेंटेन करती है जो रफ रोड्स और बेड टेरेन के लिए बायर्स का एक मेजर प्लस पॉइंट रहा है। इंटीरियर की बात करें तो कैबिन में काफ़ी नोटिसेबल अपग्रेड मिलने की उम्मीद है। फेसलिफ्टेड पंच में एक बिल्कुल नया स्टीयरिंग व्हील आ सकता है जिसमें इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो दिया जाएगा जो अब टाटा की लेटेस्ट कार्स का सिग्नेचर एलिमेंट बनता जा रहा है। डैशबोर्ड लेआउट को भी रिफ्रेश किया जा सकता है जिससे कैबिन और ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील करे। साथ ही एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने के चांसेस है जो डेली यूसेज और कनेक्टेड फीचर्स को और बेटर बना देगा। नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील करंट डिज़ाइन से क्लियर डिपार्चर होगा जो गाड़ी को टाटा के न्यू एज प्रोडक्ट डिज़ाइन फिलोसफी के साथ अलाइन करेगा। क्लाइमेट कंट्रोल पैनल में भी चेंजेस एक्सपेक्टेड है ताकि बटन्स और कंट्रोल्स ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और इंट्यूटिव हो सके। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि पंच फेसलिफ्ट में फ्रंट सीट वेंटिलेशन जैसे प्रीमियम कंफर्ट फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं जो पहले इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी रेयर थे। सेफ्टी के मामले में टाटा पंच फेसलिफ्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। फेसलिफ्ट के साथ 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड किया जा सकता है जो करंट मॉडल के कंपैरिजन में एक बड़ा अपग्रेड होगा। मतलब बेस वेरिएंट से ही सेफ्टी का सॉलिड पैकेज मिलेगा। डेली सिटी ड्राइविंग और टाइट पार्किंग सिचुएशंस को इजी बनाने के लिए अब 360 डिग्री पार्किंग कैमरा सिस्टम भी ऐड किया जा सकता है जो पहले पंच में अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर पार्किंग सेंसर्स और एक 8 स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स भी इक्विपमेंट लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद है। ये सारे एडिशंस पंच को सिर्फ एक टफ एसयूवी ही नहीं बल्कि एक टैक लोडेड अर्बन फ्रेंडली कार भी बना देते हैं जो फैमिली बायर्स के लिए काफ़ी अपीलिंग होगा। टॉप वेरिएंट्स में टाटा अडास इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसमें लैन कीप असिस्ट, कोलिजन अवॉइडेंस जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं जो इस सेगमेंट में काफ़ी रेयर होते हैं। ये पंच को अपने राइवल्स से काफ़ी आगे ले जा सकता है। वैसे भी टाटा पंच पहले ही ग्लोबल एनकेप पर 5 स्टार क्रेश टेस्ट रेटिंग अचीव कर चुकी है जो इसे इंडिया की सेफेस्ट माइक्रो एसयूवी बनाती है। फेसलिफ्ट के साथ आने वाले ये नए सेफ्टी और ड्राइवर असिस्ट फीचर्स इस पोजीशनिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्यूचर रेडी बना देते हैं। और हाँ, टाटा पंच फाइनली टर्बो होने जा रही है। ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है। अपकमिंग टाटा पंच फेसलिफ्ट में कंपनी एक मेजर मैकेनिकल अपग्रेड देने वाली है, यानी अब माइक्रो एसयूवी को मिलेगा टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन। अभी तक पंच सिर्फ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है जिसमें 5 स्पीड मैनुअल और एएमटी गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन पावर के मामले में ये हमेशा थोड़ी कमज़ोर फील होती थी। इसी गैप को फिल करने के लिए टाटा मोटर्स अब टर्बो पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस करने जा रही है जिसका ऑफिशियल टीजर कंपनी ने कल ही रिलीज किया है। एक्सपेक्टेड है कि पंच फेसलिफ्ट में 1.2 लीटर आई टर्बो पेट्रोल इंजन का वही ट्यून मिले जो पहले आल्ट्रोज रेसर में दिया गया था। अप्रोक्सीमेट 118 bhp और 170 Nm टॉर्क जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। इस अपग्रेड के बाद पंच सिर्फ सिटी फ्रेंडली एसयूवी नहीं रहेगी बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में मारुति फ्रोंक्स और टोयोटा टेजर जैसे राइवल्स को डायरेक्टली चैलेंज कर पाएगी। साथ ही ये hyundai एक्स्टर से क्लियरली ज़्यादा पावरफुल होगी और परफॉर्मेंस टर्म्स में सेट्रॉन C3 टर्बो के काफ़ी क्लोज आ जाएगी। ओवरऑल टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पंच फेसलिफ्ट फाइनली उतनी ही पंची लगेगी जितना इसका नाम प्रॉमिस करता है। जो बायर सीएनजी प्रेफर करते हैं उनके लिए पंच आई सीएनजी वेरिएंट भी रहेगा, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएनजी किट नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है या फिर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ।
ICNG वेरिएंट डेली रनिंग कॉस्ट को काफ़ी कम कर देता है, स्पेशली टैक्सी और फैमिली यूसेज के लिए। प्राइसिंग की बात करें तो फेसलिफ्ट के साथ स्टार्टिंग प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, क्योंकि अब फीचर्स का लेवल काफ़ी बढ़ने वाला है। अभी करंट टाटा पंच का बेस प्राइस 5.50 लाख से स्टार्ट होता है। पेट्रोल वेरिएंट्स की प्राइसिंग 5.50 लाख से 9.24 लाख के बीच है, जबकि CNG वेरिएंट्स 6.68 लाख से 9.30 लाख के रेंज में आते हैं। फेसलिफ्ट के साथ टाटा ये ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन जो फीचर्स पहले टॉप वेरिएंट्स तक लिमिटेड थे वो अब लोअर वेरिएंट्स में आ सकते हैं। इस वजह से मिड और टॉप वेरिएंट्स की प्राइसिंग थोड़ा रीपोजिशन हो सकती है। ओवरऑल टाटा पंच फेसलिफ्ट का एम होगा बेटर फीचर्स और स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर मनी पैकेज को मेंटेन करना। टाटा पंच फेसलिफ्ट का टाइमिंग बिल्कुल स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। 2025 में टाटा मोटर्स ने पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स मिलाकर लगभग 1.8 लाख यूनिट सेल की है, जो क्लियरली दिखाता है कि पंच ब्रांड के लिए एक मेजर वॉल्यूम ड्राइवर बन चुकी है। लेकिन मार्केट अब पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। माइक्रो और कॉम्पैक्ट एसवी सेगमेंट में Hyundai, महिंद्रा और दूसरे ब्रांड के नए लॉन्चेस और रिफ्रेशेस लगातार मार्केट शेयर पर प्रेशर बना रहे हैं। एक तरफ Hyundai एक्स्टर, जो पंच से थोड़ा नीचे पोजीशन की गई है, फर्स्ट टाइम कार बायर्स को अट्रैक्ट कर रही है, जो बजट और अफोर्डेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। दूसरी तरफ टाटा नेक्सॉन एक नेचुरल अपग्रेड ऑप्शन बन चुकी है उन बायर्स के लिए जो थोड़ा ज़्यादा स्पेस, फीचर्स और प्रीमियम फील चाहते हैं। ऐसे में पंच फेसलिफ्ट का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। 13 जनवरी को होने वाली ऑफिशियल अनवील के साथ पंच फेसलिफ्ट की एग्जैक्ट प्राइसिंग और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्लियर हो जाएगी। अभी तक के सिग्नल्स ये बताते हैं कि टाटा ने इस फेसलिफ्ट में ओवर कॉम्प्लिकेशन से बचने का अप्रोच अपनाया है। मतलब अननेसेसरी फीचर्स ऐड करके प्राइस को स्काई रॉकेट करने के बजाय कंपनी ने उन चीज़ों को और पॉलिश किया है जो पहले से काम कर रही थी। तो ये था टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। नया डिज़ाइन, ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर। टाटा ने क्लियरली इस फेसलिफ्ट में जो काम कर रहा था उसको और बेटर बनाने पर फोकस किया है। 13 जनवरी को जैसे ही प्राइसिंग और फुल स्पेक्स रिवील होंगे, पिक्चर्स और भी क्लियर हो जाएगी आपको। वैसे पर्टिकुलरली ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही ऑनेस्ट और डिटेल्ड ऑटो अपडेट्स के लिए, और कमेंट में बताओ कि आपको टाटा पंच फेसलिफ्ट का ये अपडेट किस तरीके का लगा और आप पेट्रोल लोगे या फिर CNG। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।